Ladies and gentlemen, welcome to ifactoner.com's Learn Urdu for Beginners and Learn Hindi through English video tutorial series. In part number 6, we will translate 10 more English phrases into Hindi and Urdu. Let's start. The first phrase is, I admit that I was wrong. Let's translate it and understand its meaning. मैं इकरार करता हूँ कि मैं गलत था. मैं इकरार करता हूँ कि मैं गलत था is a male version, and for female we will say मैं इकरार करती हूँ कि मैं गलत थी. मैं means I, इकरार admit, करता हूँ means I do, के that मैं I, गलत wrong, and था is used for was. मैं इकरार करता हूँ कि मैं गलत था. फीमेल वर्जन मैं इकरार करती हूँ कि मैं गलत थी. I admit that I was wrong. मैं इकरार करता हूँ कि मैं गलत था. एंड फीमेल वर्जन मैं इकरार करती हूँ कि मैं गलत थी. He is entering into adolescent. वो बलूगत, या you can simply say वो बालिग हो रहा है. वो बालिग हो रहा है. वो ही बालिग adult, हो रहा है is becoming, he is becoming adult. He is entering into adolescent. वो बालिग हो रहा है. I will adopt your method. मैं आपका तरीका अपनाऊंगा. मैं आपका तरीका अपनाऊंगा. मैं I, आप, you, का means आपका, yours, तरीका, method, अपनाऊंगा, will adopt, and female version would be मैं आपका तरीका अपनाऊंगी. So we just need to focus on ga and gi for male and female versions. I will adopt your method. मैं आपका तरीका अपनाऊंगा. मैं आपका तरीका अपनाऊंगी. He should be punished as an adult. उसको बालिग के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए. उसको बालिग के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए. उसको, उस means he, उसको he should, बालिग is adult, के तौर पर as, सज़ा punish, मिलनी चाहिए means he should get. उसको बालिग के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए. He should be punished as an adult
उसको बालिग के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। We are advancing towards our objective. हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। we अपनी our मंजिल is objective की तरफ towards बढ़ advance रहे हैं is for ing। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। We are advancing towards our objective। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। Australia is an advanced country. ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क और देश है। ऑस्ट्रेलिया एक is तरक्की याफ्ता advanced। मुल्क is used for a country in Urdu and देश is used for a country in Hindi। है is used for is। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता देश है। Australia is an advanced country। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता देश है। Don't take advantage of someone's weakness। किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। किसी means someone or anyone। किसी की someone's कमजोरी weakness का of फायदा advantage ना don't उठाओ means take। किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। Don't take advantage of someone's weakness। किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाओ। I love to go to safari adventure। मुझे सफारी की मुहिम पे जाने का शौक है। मुझे सफारी की मुहिम पे जाने का शौक है। मुझे is used for I। सफारी की of मुहिम adventure पे on जाने to go का शौक means I like to go or I love to go। मुझे सफारी की मुहिम पे जाने का शौक है। I love to go to safari adventure। मुझे सफारी की मुहिम पे जाने का शौक है। TV channels make a lot of money due to advertising। इश्तिहारों से
टीवी के चैनल बहुत पैसा कमाते हैं। इश्तिहारों से टीवी के चैनल बहुत पैसा कमाते हैं। इश्तिहार is advertising. Say means from, TV के of, channel channels, बहुत a lot, पैसा money, कमाते हैं earn और to make। इश्तिहारों से टीवी के चैनल बहुत पैसा कमाते हैं। TV channels make a lot of money due to advertising। इश्तिहारों से टीवी के चैनल बहुत पैसा कमाते हैं। I will act upon your advice। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा for male and करूँगी for female। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। फीमेल वर्जन, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगी। मैं I, आप, you, आपकी, your, नसीहत, एडवाइस, पर, on, अमल, एक्ट, करूँगा, will और गी, will। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। फीमेल वर्जन, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगी। I will act upon your advice। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगी is a female version। Ladies and gentlemen, thank you very much for joining me for this tutorial. Please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Please visit ifactoner.com and share this tutorial with your friends and family. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.